इसराइल अपना आयरन डोम जो है इंडिया को देने जा रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे हेक्सागन एक 6 पक्षी एक गठबंधन है जिसका प्रस्ताव उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी होंगे इजराइल के दौरे पर, ऐसा नहीं लगता कि इन 2 तारीखों में वो हमला करेगा। भारत ऐसे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता जो कि उसके खाड़ी के मुस्लिम देशों को नागवार गुजर सका। इंदिरा गांधी ने 66 देशों से हाथ फैलाया था। कोई नहीं है। 3 देश थे जो जिन्होंने हाथ बढ़ाया, रूस और इजराइल। रूस, इजराइल और युगोस्लाविया। इस डील पे बातचीत तो हो चुकी है, मुहर लगनी बाकी। एक तरफ अमेरिका और ईरान में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, और अगर इजराइल की बात की जाए तो नेतन्याहू लगातार बार बार ट्रंप को कह रहे हैं कि अब सब्र नहीं किया जा रहा, इंतजार बिल्कुल नहीं किया जा रहा, जल्द से जल्द ईरान पर हमला कर दो। और उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी 2 दिन के लिए इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं, और इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले नेतन्याहू का दौरा भारत का होना था, लेकिन वो दौरा टल गया था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इजराइल के विपक्षी दल क्यों विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं, और भारत और इजराइल के बीच वो कौन सी ऐतिहासिक सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है जिसको लेकर पूरी दुनिया चौंकी हुई है। अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा क्यों हो रहा है, इसके क्या मायने, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दिनेश मिश्र जी हमारे नवभारतटाइम्स.com NBT ऑनलाइन के साथी सहयोगी जुड़ चुके हैं। पूरा एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है। नमस्कार दिनेश जी। सीधा पहले मुद्दे पर, अमेरिका और ईरान में कभी भी जंग छिड़ सकती है, और उसी बीच में 25 और 26 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। एक बात तो ऐसी लग रही है कि 25 और 26 को तो अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करने वाला। जब प्रधानमंत्री मोदी होंगे इजराइल के दौरे पर, ऐसा नहीं लगता कि इन 2 तारीखों में वो हमला करेगा। जी, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि भारत और इजराइल का जो संबंध है वो कितना मायने रखता है। हमें ये देखना होगा कि जब एक तरफ खाड़ी के देश हैं, एक तरफ मध्य पूर्व से भी हमारे रिश्ते हैं, और खाड़ी के देशों से, मुस्लिम देशों से भी हमारे रिश्ते हैं। ऐसे में इजराइल के साथ जो जब से ये मोदी सरकार आई है, एक नए तरीके का जो पुनर्संतुलन है इजराइल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना, और खासकर से 2023 में जो हमले हमास के हुए थे उसके बाद से जो तेजी आई है रिश्तों में, और ऑपरेशन सिंदूर को भी हमको रिलेट करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली रडार, इजरायली डिफेंस सिस्टम और कई चीज़ों की ओर हम बढ़े। तो इसी दिशा में अब एक बड़ी प्रगति ये हो रही कि इजराइल अपना आयरन डोम जो है इंडिया को देने जा रहा है, कवच। वो भी एक डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है। जी जी, एयर डिफेंस। अच्छा जी, फाइनल माना जाए, मतलब हाँ, मतलब इसकी पूरी इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर डिफेंस डील में आयरन डोम भारत को मिल जाएगा। यानी कि S-400 हमारे पास, हमारे पास आकाश सिस्टम अपना है, और आयरन डोम भी अगर मिल जाएगा तो हम पूरी तरह से एक कवच के जरिए सुरक्षित हो सकते हैं। जी, और क्या कुछ होगा डील में? जो महावाणिज्य दूत है भारत में, यानी रिवाज, उन्होंने इंटरव्यू में इसका एक मतलब उन्होंने बताया है, संकेत दिया है कि ये डील हो सकती है, और मिलिट्री हार्डवेयर से रिलेटेड अरबों की डील होगी। अच्छा जी, और इसमें सेंसर्स, रडार और मिसाइल और तमाम जो तरह की मतलब अत्याधुनिक मिसाइलें, ये सब देने की बात चल रही। तो इस डील पे बातचीत तो हो चुकी है, मुहर लगनी बाकी है। मतलब इजराइल का साजो सामान भारत लेगा, या भारत इसके बदले में भी कुछ अपनी तरफ से देगा क्या? हाँ, भारत भी देगा। जैसे भारत के जो यहाँ पे जैसे असेंबलिंग सिस्टम है इजराइल के, और मतलब भारत क्या करेगा कि जो अपनी जो मानव संसाधन क्षमता है उसको यहाँ इस्तेमाल करेगा, इजराइल के लिए प्रोडक्शन करेगा। तो ये सब चीज़ें होनी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, और खासकर से जैसे बरसों से जो स्प्रिंकलर
हाँ, सिंचाई कृषि को क्षेत्र में। लेकर हम देखते हाँ, भी हैं कि भारत के किसान वहां पर खेती के गुर सीखने के लिए जाते हैं कि किस तरह से इजराइल में कम पानी में खेती की जाती है। डिफेंस डील को लेकर आप थोड़ा बता पाएंगे कि जैसे कौन कौन से वो हथियार, जैसे आयरन डोम आपने सुरक्षा कवच बताया, मिसाइल जी बताई, कुछ पर्टिकुलर लिस्ट अगर इस तरह की कोई हो जिन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अमूमन जब राष्ट्राध्यक्ष दौरा करने के लिए जाते हैं तो बस अंतिम हस्ताक्षरी करते हैं, उससे पहले बिहाइंड द डोर्स, चाहे वो आपके डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अधिकारी हों या फिर आपके विदेश मंत्रालय से जुड़े अधिकारी, वो सारा पेपर वर्क कर चुके होते हैं। जी जी। तो किस तरह की खबरें आ रही हैं, किस तरह की अब लिस्ट जैसे सामने आई है इसमें जी? चर्चा है कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड मिल करके दोनों देश ठीक बना है। सकते हैं। उसकी प्लान उसका प्लांट यहाँ हम्म। लगेगा। लेजर हथियार पर मिल अच्छा। सकता है। ड्रोन और लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइलों के संयुक्त विकास पर विचार हो रहा है। हाँ तो इसके साथ आयरन डोम, हाँ। डेविड स्लिंग्स और एरो जैसे एडवांस सिस्टम ओके। पर भी बात बढ़ अच्छा, सकती इस है। बीच में एक दिनेश जी ये खबर आई निकल कर कि नेसेट, वहां जी। की संसद हाँ, को, इजरायली संसद इजरायली है। संसद को नेसेट कहा जी जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन 2 दिवसीय दौरे में संबोधन जी। होना था, लेकिन वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है इजराइल का, नहीं, अभी भी वो है, शेड्यूल में है। हाँ अभी शेड्यूल कल, में है, हाँ। लेकिन हाँ वो है, मैं कह रहा हूँ शेड्यूल जी में है, मतलब उनको जी करना है। जी। ठीक है, मैं इसको सुधार कर देता हूँ, लेकिन उनके विपक्षी दलों की तरफ से, विपक्षी दल के नेता की तरफ से किसी बात का विरोध किया जा रहा है, वो आखिर क्या वजह है और क्यों विरोध हो रहा असल में जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, मैं है? जज नाम, है, सुप्रीम कोर्ट जी के, ठीक है, नाम की कोई हाँ, जरूरत नहीं नहीं, है। हाँ। वहाँ उनको प्रेसिडेंट बोलते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट बोलते हैं, जी जी। ओके। तो उनको क्या है कि इज्जाक अमित है, हम्म उनको नेतन्याहू सरकार ने न्योता नहीं दिया है हम्म। मोदी के संबोधन के दौरान। तो इसको अच्छा इसको लेकर के वहाँ पे भिड़ंत हो गई है सांसदों के बीच। अच्छा, मतलब उनका इंटरनल मामला है, वो उनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इंडिया को लेकर, नहीं नहीं भारत नहीं, को वो लेकर ऐसा कोई मामला ऐसा, नहीं है। हम ये माने कि भाई इस तरह की परंपरा रही है कि जी जब भी कोई बड़े देश का नेता आता है इजराइल में यात्रा के दौरान और वो वहां की संसद को संबोधित करता है, तो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को भी न्योता दिया जाता है, इन्वाइट दिया, किया जाता है, तो हाँ, उनको नहीं दिया गया, इस नहीं बात की दिया गया। आपत्ति। इस बात की हम्म। आपत्ति विपक्षी सांसद जता रहे हैं और मोदी के जो कार्यक्रम की बहिष्कार की धमकी दी है अच्छा। कि मतलब अब चूंकि मोदी का अगर कार्यक्रम के बहिष्कार होगा तो जाहिर सी बात है हाँ हाँ इंडिया इजराइल में बड़े अटूट संबंध हैं। हाँ हाँ नेतन्याहू ने खुद इनको निजी मित्र बताया है हाँ। और मोदी को, और मोदी ने भी अपने संबोधन में प्रिय मित्र कह के उनको बुलाया और है। गर्मजोशी की बात देखिए ना आप, क्या नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भाई हम आने वाले हैं, और यहाँ पर उन्होंने भी ट्वीट में बड़ी अच्छी बात कही है। जी जी। नेतन्याहू ने क्या कहा है उन्होंने? नेतन्याहू ने कहा है कि जैसे हमारे प्रिय मित्र कह के संबोधित किया है। हम्म और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोला है कि मैं अपने परम प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी बुधवार को इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा के लिए स्वागत करता हूं और रणनीतिक तालमेल हम लोग बढ़ाएंगे। इस रिश्तों को दो वैश्विक नेताओं के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन उन्होंने बताया है। और ये भी कहा इजराइल और भारत इनोवेशन, सुरक्षा और एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण में भागीदार हैं। तो ये जो साझा रणनीतिक दृष्टिकोण है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने ये दोस्ती सिर्फ आपसी से के साथ साथ रणनीतिक हितों को भी बताएगी। एक पॉइंट और यहाँ पे कवर कर लेते हैं जल्दी से। हेक्सागन एक टर्म निकल कर सामने आ रहा है कि भाई एक संगठन बनाने की एक तैयारी हो रही है, क्या है हेक्सागन, और पाकिस्तान के लिए ये कैसे आफत साबित हो सकता है? अब देखिए, जैसे हमने डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोनी जी से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे हेक्सागन एक 6 पक्षी एक गठबंधन होगा जिसका प्रस्ताव उन्होंने दिया है। और इजराइल ने दिया, नेतन्याहू ने बोला है कि भारत को भी इसका पार्ट बनना चाहिए। तो उसमें ग्रीस है और क्या साइप्रस हो गया, साइप्रस है और यूएई, सऊदी अरब, हाँ, साउथ अफ्रीकी देश, हाँ, अफ्रीकी देश है। हाँ। तो उसमें इंडिया भी होगा, मतलब उनका ये मानना नहीं, इसका मकसद क्या है और इसका पर्पस क्या है? हेक्सागन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत ऐसे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता जो कि उसके खाड़ी के मुस्लिम देशों को नागवार गुजर सकती है, खासकर से UAE और सऊदी अरब, ओमान,
आप ये समझ रहे हैं कि ये कितने कितने जरूरी देश हैं तेल के तो कहीं लिहाज कहीं से। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जिस तरह से इजराइल फंसा हुआ है वो भारत के साथ डिफेंस डील करने के साथ साथ ये चाह रहा है कि वो संगठन में शामिल हो जाए। जी जी भारत को यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, बिल्कुल ना ये इजराइल इस बात को नाराज हो जाए कि भाई हम इसमें शामिल नहीं हो। तो भारत को समझाना पड़ेगा कि हम हाँ इसमें बिल्कुल शामिल ना होकर भी किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल है ना। तो ये समझाना होगा, ये जो बताना होगा। द्विपक्षीय रिश्ता है हमारा जी वो और मजबूत करेंगे हम। ठीक है। और मजबूती के साथ हम चलेंगे भी। हाँ आपको अगर ध्यान होगा कि 1971 के जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था तो इंदिरा गांधी ने 66 देशों से हाथ फैलाया था। कोई नहीं है। तीन देश है थे जो जिन्होंने हाथ बढ़ाया, रूस और इजराइल। रूस, इजराइल और यूगोस्लाविया, ये तीन देश थे और इन तीन देशों ने ही मदद का हाथ बढ़ाया। तो इजराइल तभी से हमारा एक अच्छा दोस्त बना। हाँ तो हम ये भी नहीं कह हम सकते इसी कि भाई दोस्ती- ठीक है भाई इसी है। दोस्ती को हाँ आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात है। बिल्कुल रक्षा डील को हम और पुख्ता, जैसे इजराइल कह रहा है हम तकनीक भी देंगे। हाँ तो ये बड़ी चीज है, तकनीक कोई दे नहीं रहा है हाँ अभी भी फ्रांस से भी ठीक बात अड़चन है, अमेरिका से भी अड़चन है, कोई दे नहीं रहा। और तकनीक के मामले में हम जाहिर सी बात है ये मानना पड़ेगा हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं। ठीक है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की स्थिति बनी हुई है वहां पर, चूंकि हमने रशिया और यूक्रेन में देखा युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का, भारत का किस तरह का रोल वहां पर रहा है, और ये यूरोप के देश भी मान रहे हैं कि यूक्रेन पर परमाणु हमला होने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को समझाया तब वो जाकर माने, और ये दुनिया भी जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी की ही बात पुतिन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल के जो संबंध इस वक्त ईरान के साथ या बाकी आसपास के देशों के साथ बने हुए हैं, तो दुनिया भी इस दौरे को इस नजरिए से देख रही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जाकर नेतन्याहू से क्या बात करते हैं, किस तरह से उनको समझाते हैं और ट्रंप के चंगुल से कैसे बाहर निकालते हैं। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि भाई आप जरा कमेंट करके बताएं, और अगर हमारी तरफ से कोई चीज़ गलती हुई हो तो आप उसका भी उल्लेख करके बताएं, ताकि अगली बार हम सुधार करके आपके साथ, आपके सामने और बेहतर तरीके से पेश हो पाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।